जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय आर्यमन अनिका। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीकेबी की जो कैंटीन कार्ड आपको अपडेट करने हैं उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि आप कैसे केपीकेबी के अंदर जा कर के अपने कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पोर्टल लाइव हो चुका है और हम देखते हैं आज कि हमें क्या क्या प्रोसेस करनी होगी। सबसे पहले दोस्तों, आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना और वहाँ जाने के बाद दोस्तों आपने टाइप करना है kpkbmha.in पर और वहाँ जा कर के लॉगिन कर देना। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को दोस्तों मिल जाएगा और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से कार्रवाई स्टार्ट आपकी हो जाती है। सबसे ऊपर दोस्तों आपको यहाँ दिखेगा कंज्यूमर लॉगिन। अभी क्योंकि कुछ एरर आ रहा था तो आपने ये ध्यान रखना है कि गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जब आप जाएंगे दोस्तों तो उसको आपने डेस्कटॉप साइट पे कर देना है। ये सेटिंग आपको कहाँ मिलेगी दोस्तों? ये जो 3 लाइन होती है दिख रही होगी आपको, यहाँ पे आपने जाना है और जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा डेस्कटॉप साइट। तो मैंने इसको क्या है यहाँ पे टिक किया हुआ है। तो अभी ये डेस्कटॉप साइट पे व्यू में आ रखा है। अब दोस्तों करना क्या है, इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके बीच में। तो यहाँ पे ये 3 लाइन दिख रही है आपको कंज्यूमर लॉगिन के पास में, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपके पास 3 ऑप्शन दिख जाएंगे स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन होगा होम, अबाउट अस और न्यू कंज्यूमर। आपने बिना सोचे समझे न्यू कंज्यूमर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका वो पोर्टल आ जाएगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। टोटल 4 स्टेप में दोस्तों ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। पहला होता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा होता है वेरीफाई कॉन्टैक्ट, तीसरा होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन और चौथा स्टेप होता है प्रीव्यू एंड सबमिट। दोस्तों यहाँ पे आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या भरना होगा। इसके लिए आपको आपका नाम चाहिए होगा एज़ पर पैन कार्ड, उसके बाद आपका फादर का नेम चाहिए होगा एज़ पर पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपकी होगी एज़ पर पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सर्विस स्टेटस। सर्विस स्टेटस में दोस्तों आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए हैं। पहला ऑप्शन है सर्विंग, अगर आप सर्विस कर रहे हैं इन सर्विस में तो आप सर्विंग पे क्लिक कर देंगे। रिटायर्ड, अगर आप रिटायर्ड हो चुके तो इस पर क्लिक करेंगे और अगर आपने रिज़ाइन दे दिया तो आप इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों तीनों ही ऑप्शन को जब क्लिक करते हैं तो आपका जो नंबर होता है वो उस हिसाब से मांगा जाता है। जैसे मान लो अगर मैंने सर्विंग क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मुझसे क्या मांगा जाएगा, रेजिमेंटल जो नंबर है वो मांग लिया जाएगा। तो रेजिमेंटल नंबर जो होता है यानी कि आपका कह सकते हैं कि फोर्स नंबर हो जाता है। वहीं अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ रिटायर्ड पे तो यहाँ पे मेरा मांगा जाएगा पीपीओ नंबर, क्योंकि रिटायरमेंट जो पेंशन होते हैं उनके पास पीपीओ नंबर होता है। और वहीं अगर मैं मांग कर लेता हूँ रिज़ाइन पे क्लिक तो मेरा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स जो है उसका नंबर यहाँ पे मांग लिया जाएगा। तो ये डिटेल आपको देनी होगी। तो अब मैं इन डिटेल को भर देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट जो पेज आता है दोस्तों जिसमें हमको कॉन्टैक्ट को वेरीफाई करना होता है वहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो भर दी थी, उसके बाद में मैंने ओके किया था तो नेक्स्ट पेज मेरे पास आ गया था। जो हमारा सेकंड स्टेप आता है वो आता है वेरीफाई कॉन्टैक्ट। जब आप उस पेज पर आ जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर आपने भरा था और आपने जो ईमेल आईडी बना था उसका एक ओटीपी जनरेट होता है, वो आपको डालना होता है। ओटीपी कहाँ होता है दोस्तों? ओटीपी आपको स्क्रीन पे दिख जाता है। देखिए मोबाइल ओटीपी यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ईमेल ओटीपी ये हो जाएगा। इसको आपने कॉपी करके अपने अपनी जगह पे पेस्ट कर देना। तो फटाफट उसको मैं कर देता हूँ। तो मोबाइल ओटीपी ये है, यहाँ से मैंने इसको ये कॉपी किया और मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन में जाके इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेम ऐसे ही मैं ईमेल वाला ओटीपी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद में जाकर के ईमेल वाले जो बार है वहाँ जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने जो है उनकी जगह पे डाल दी हैं। अब दोस्तों जो है नीचे अब जाएंगे तो एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना होता है। तो ये जो पासवर्ड है यहाँ पे एक बार आपको पासवर्ड डालना होगा, उसके द्वारा यहाँ पे कंफर्म करना होगा। तो वहाँ भी एक बार क्रिएट करते हैं। ध्यान ही रखना है कि उसको बनाना कैसे। बनाने के लिए देखिए लिखा हुआ है क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विद ए मिक्स ऑफ लेटर्स, अपर केस एंड लोअर केस, नंबर एंड सिंबल। यानी कि अपर केस कैपिटल लेटर डालना है, छोटे वर्ड्स भी लिखने हैं, अल्फ़ाबेट लिखने हैं और नंबर भी होना चाहिए, सिंबल भी होना चाहिए। तो मिक्सअप करके कोलेट करके आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होगा। तो उसको हम बना लेते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो आपने यहाँ पे अपना ओटीपी डालना है तो उसको आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करना होगा। तो वो करना आप नहीं भूलना, और समय चल रहा होता है उससे पहले आपने इसको वेरीफाई भी कर लेना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको वेरीफाई कर दिया है। दोनों चीज़ें वेरीफाई हो गई हैं। मैंने अपना पासवर्ड भी डाल दिया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और आगे जाऊँगा मैं जहाँ पे मैं अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरूँगा।
तो दोस्तों जैसे ही आप अपने कॉन्टैक्ट्स को वेरीफाई कर लेते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, तब आप पहुंच जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका सर्विंग नंबर जो है लिखा जाता है, आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका होता है, डेट ऑफ बर्थ आ चुकी होती है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसमें लिखा होता है आर यू डिपेंडेंट ऑफ ए सर्विस मेंबर। तो ये इसको आपने तब क्लिक करना है जब आप जो है अपने डिपेंडेंट का कार्ड बना रहे हैं, क्योंकि आप तो खुद ही सर्विस में है, तो यहाँ पे इसको आपको नो कर देना है, क्योंकि आप डिपेंडेंट थोड़ी हैं, आप तो ऑलरेडी जो है सर्विस के अंदर में है ना। उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन आएगा डू यू हैव डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये जो लिखा हुआ है डू यू हैव डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर, यानी कि फोर्स के पर्सन हैं आप और आपके क्या डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर हैं, तो बिल्कुल हैं। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट ऑप्शन में जाकर के इसको आपने यहाँ पे यस करना है, यानी कि ऊपर वाले ऑप्शन को नो करना है, नीचे वाले को यस करना है। उसके बाद नीचे आएगा नंबर ऑफ डिपेंडेंट, आपके कितने डिपेंडेंट हैं, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, माता पिता, 1 या 2 या 3। तो जैसे मेरे 3 डिपेंडेंट हैं, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, तो मैं यहाँ पे इस पर 3 पे क्लिक कर दूँगा। ये चीज़ें हो गई दोस्तों। उसके बाद में ऐड नेम एंड आधार कार्ड, यहाँ पे आपने उन तीनों का नेम, यहाँ पे उनका आधार कार्ड लिख देना है। उसके बाद नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपने अपना डिटेल भर देनी है, आपका एड्रेस भर देना है, आपकी प्रोफाइल फ़ोटो को अपलोड कर देना है, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, और सब कुछ हो जाने के बाद में आपने कर देना है सबमिट बटन पे क्लिक। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, नेक्स्ट पेज में जाएंगे, यहाँ आपको मिलेगा प्रीव्यू एंड सबमिट का बटन, जहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट भरे हैं उसका एक प्रीव्यू आप देख सकते हैं। प्रीव्यू स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, उसको चेक कर सकते हैं, और कुछ भी कमी लगती है तो दोबारा आप बैक जाकर के उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और लगता है कि नहीं मेरा प्रीव्यू सही है, डॉक्यूमेंट जो मैंने भरे वो सही हैं, तब आप उन चीज़ों को सबमिट कर देंगे और आपका केपी का कार्ड जो है वो सबमिट हो जाएगा। और आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को लेके जाना है अपने कैंटीन में, जो भी आपकी केपी की कैंटीन है वहाँ जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद में कोड और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं दोस्तों, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपने जाके वहाँ जमा कर देने हैं। कैंटीन वाला उसको वेरीफाई करेगा, और वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आपका जो कार्ड होगा दोस्तों वो आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके इन फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आप अपने फैमिली मेम्बर्स के कार्ड को भी जो है आपको ईमेल आईडी भेजा जाएगा, और आप जाकर के उसे किसी भी केपी कार्ड के कैंटीन में जाकर के इन फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे। ये दोस्तों जो कार्ड होंगे ये 16 जुलाई से एक्टिवेट हो जाएंगे, तो आपने ध्यान रखना है, तो जो है कार्ड को फटाफट वेरीफाई कर देना है। और जो है इस कार्ड को बनवाने के बाद में आप 16 जुलाई से आपके पास जो पुराने केपी के कार्ड थे वो डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे, और उसके बाद में आप न्यू कैंटीन कार्ड जो होगा केपी का उसको ही आप यूज़ कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ जो मैंने लाइव आपको डेमो दिया है इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट होगा, कमेंट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितना मुझे नॉलेज होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।